हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2, N2 पॉजिटिव, N2 2 पॉजिटिव, N2 निगेटिव एंड N2 2 निगेटिव। ठीक है, सबका 1 बाय 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम देखेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल डायग्राम। सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, कौन डायमैग्नेटिक होगा, कौन पैरामैग्नेटिक होगा, होमो ल्यूमो, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें से किसी वन का भी आप अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझ जाएंगे तो सबका आप खुद ही बना लेंगे, सबका सिमिलर बनेगा। ठीक है, जैसा N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनता है वैसे N2 पॉजिटिव का भी बनेगा, इसका भी बनेगा, इसका भी, सबका सिमिलर ही बनता है। बस डिफरेंस क्या है आपका कि इस पे पॉजिटिव का चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम हो जाएगा, और जिसमें निगेटिव चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है, जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों नाइट्रोजन को अलग अलग लिख लेंगे। इसका भी एटॉमिक नंबर 7 है, इसका भी एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, इसका लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हो गया 1s2 2s2 एंड 2p3। इसका भी क्या बनेगा, 1s2 2s2 एंड 2p3। दोनों का हमने कॉन्फ़िगरेशन बना लिया। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे हम बनाएंगे इसका एमओ डायग्राम। तो एमओ डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 लाइन्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे होगा हमारा फर्स्ट नाइट्रोजन एटम, देन सेकेंड नाइट्रोजन एटम, बीच में होगा आपका N2। तो यहाँ पे एटम है तो हम बनाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। यहाँ भी आपका क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। बीच में हमने क्या लिया है, मॉलिक्यूल, तो आपका होगा क्या, MO, विच इज़ योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1s2 1s2, दोनों एटम सेम है तो कोई EN डिफरेंस नहीं है, तो एनर्जी डिफरेंस भी नहीं होगा। तो फर्स्ट नाइट्रोजन के लिए हमने यहाँ पे बनाया 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, अब सेम इसी एनर्जी पे हम बनाएंगे सेकेंड नाइट्रोजन एटम का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। एक बनेगा आपका ऊपर और एक बनेगा नीचे। तो ये हो गया हमारा 1s के लिए। अब किसका बनाना है, 2s का। तो यहाँ पे हमने बनाया सेकेंड नाइट्रोजन का 2s एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड नाइट्रोजन का 2s, ये फर्स्ट का है, ये सेकेंड का। ठीक है, इसी को भी फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं। फिर से हमारे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा, क्योंकि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही बनेंगे। डन। अब आते हैं 2p पे। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट नाइट्रोजन का बनाया 2p। p में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py एंड 2pz। देन यहाँ पे हमने बनाया सेकेंड नाइट्रोजन का 2p। ठीक है, कितने ऑर्बिटल हैं आपके, टोटल 6 हैं, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14, 7 इसका 7 इसका। जब 14 इलेक्ट्रॉन होता है या उससे कम होता है तो उस केस में होता है आपका sp मिक्सिंग। तो N2 या फिर ये जितने भी इसके आयंस हैं सबके केस में आपका क्या होगा, sp मिक्सिंग होगा। sp मिक्स में बस यहाँ पे आपका एमओ डायग्राम क्या होता है, चेंज हो जाता है। जो आपका पाई 2px एंड पाई 2py मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो बनता है नीचे और सिग्मा 2pz बनता है ऊपर। जब sp मिक्सिंग नहीं होता तो ये उल्टा बनता है। ठीक है, sp मिक्सिंग होगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे। अब इसका ऊपर बन जाएगा एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा 2pz। ठीक है, हमने बना लिया। अब देखिए, जो आपने लोअर एनर्जी का जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आप नीचे बनाए हैं सब के सब हैं आपके BMO। BMO होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर आपने बनाया है वो है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी आपका क्या होगा, BMO, ये क्या होगा, ABMO। ये दोनों आपके क्या हैं, BMO हैं। ये दोनों आपके क्या हैं, ABMO। डन। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके हमें क्या लिखने हैं, नेम्स लिखने हैं। तो नेम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये क्या है 1s, ये क्या है 1s। जितने भी सिंगल आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहे हैं सब के सब होंगे आपके सिग्मा, एंड जो आपको यहाँ पे डबल दिख रहा है वो क्या होगा, पाई। 1s तो इसका नाम आप लिखेंगे सिग्मा 1s, और जब इसके एंटी बॉन्डिंग का लिखेंगे तो उसमें लगाएंगे आप स्टार, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सिग्मा स्टार
1s, ठीक है। अब ये क्या है 2s 2s, तो ये होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2s एंड इसका एंटी बॉन्डिंग ये है तो ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब देखिए ये जो यहाँ पे डबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें एक है आपका पाई 2px एंड दूसरा आपका है पाई 2py एंड ये आपका है सिग्मा 2pz। एंटी बॉन्डिंग में बस आपको स्टार लगाना है तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, ये सिग्मा 2pz है तो ये आपका क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करेंगे समझते हैं। 1s में 2 1s में 2 तो आप फिल कर दीजिए 1s में 2 एंड 1s में 2 2 2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 4 किस में फिल करेंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 2 3 4, इसका काम खत्म। अब 2s में भी 2 है 2s में भी 2 है तो इसके 2s में 2 इसके 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए 4। अब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे 1 2 3 4। अब आते हैं p में, इसके p में भी 3 इसके p में भी 3 तो हो गया 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने हुए आपके 6 6 किस में फिल करेंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो फिल करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये बन गया हमारा N2 का एनर्जी लेवल डायग्राम या फिर बोले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। एनर्जी की बात करें तो ये हो गया आपका एनर्जी, जो ऊपर के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो नीचे के हैं उसकी कम होगी। नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी क्या करेगा इंक्रीज करेगा। ऐसे ही आप बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अगर N2 पॉजिटिव आपका रहेगा तो क्या करेंगे 1 प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। 2 पॉजिटिव में ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गायब कर देंगे। अब माइनस आ गया, माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल करेंगे। 2 माइनस है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अभी सबका हम 1 बाई 1 आपको एमओ डायग्राम दिखाएंगे, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें इसका एमओ कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी ऑर्डर का तो वो कैसे लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन फिल किए वहाँ तक लिख देंगे, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे कम है तो ये सबसे पीछे होगा, क्या लिखेंगे सिग्मा 1s, तो हमने लिखा सिग्मा 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने लिखा 2। देन फिर आपका क्या आएगा सिग्मा स्टार 1s तो हमने लिखा सिग्मा स्टार 1s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका क्या आएगा सिग्मा 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर आपका क्या आया है सिग्मा स्टार 2s तो हमने लिखा सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। देन पाई 2px पाई 2py दोनों की एनर्जी सेम है तो इक्वल का साइन लिखेंगे, पाई 2px 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू पाई 2py 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका क्या है सिग्मा 2pz और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया आपका एमओ कॉन्फ़िगरेशन या फिर बोले एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है आपका NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। अब इसमें NB आपका क्या है NB है BMO में जितने इलेक्ट्रॉन हैं BMO और NA क्या है ABMO में जितने इलेक्ट्रॉन हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड कर देंगे 2 से। अब देखिए यहाँ पे आप एक बात समझिए कि अगर BMO और ABMO दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। BMO होता है बॉन्डिंग, ये क्या होता है एंटी बॉन्डिंग, तो ये बॉन्ड बनाता है ये बॉन्ड को तोड़ता है तो दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। अगर इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रहते हैं तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। बट इसका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, पर जो ABMO में है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो ये भी आपका कैंसिल, ये भी आपका कैंसिल, सिर्फ बच गया ये। इसके BMO में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 तो हमने लिखा 6 माइनस ABMO कितने हैं 0 डिवाइड बाई 2 तो क्या हो गया 6/2। यहाँ से हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन ये सेकेंड नाइट्रोजन, इसके बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वही बॉन्ड बनता है। अब इस ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा है कितने पाई है, तो यहाँ पे देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है ये दोनों क्या है पाई बॉन्ड है तो हो गया 2 पाई प्लस 1 सिग्मा। डन। अब होमो और ल्यूमो कैसे निकालेंगे, होमो ल्यूमो कैसे फाइंड करेंगे, होमो एंड ल्यूमो। होमो आपका होता क्या है, होमो होता है
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, एमओ है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हायर एनर्जी का ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमें देखना है, तो नीचे से ऊपर हम जा रहे हैं तो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। यही लास्ट वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल है और ये क्या है हायर एनर्जी का है। ठीक है, हमें फिल वाला देखना है, इसमें तो फिल नहीं, ये अनऑक्यूपाइड है, ये ऑक्यूपाइड है और यही क्या है हायर एनर्जी का है। तो होमो की जगह पे आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है सिग्मा 2p(z). डन। अब ल्यूमो क्या होता है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी का हो और अनऑक्यूपाइड हो मतलब इलेक्ट्रॉन ना हो। तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिख रहे हैं हमें जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इन दोनों में ये लोअर एनर्जी का, ये हायर एनर्जी का है, तो हमें क्या चाहिए लोवेस्ट लोअर एनर्जी का चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा ल्यूमो हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे π(2p). ठीक है, इसमें दोनों इंक्लूड है, या तो π(2px π(2py) लिखिए दोनों, या फिर सीधा आप लिख लीजिए π(2p). तो ये हो गया आपका ल्यूमो। अब लास्ट ये डाया मैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, ये हम कैसे बताएंगे। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया, यहाँ पे देखिए किसी का भी एमओ डायग्राम आप बनाए हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो फिल किए हैं वही आपका बताएगा डाया है कि पैरा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डबल है, ठीक है, पेयर्ड है, तो वो होगा आपका डाया मैग्नेटिक। क्या होगा डाया मैग्नेटिक। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका सिंगल रहता है, जैसे N2 पॉजिटिव के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर देंगे तो वो आपका पैरामैग्नेटिक बन जाएगा N2 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे डबल इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा आपका डायामैग्नेटिक। तो ये पूरा डिस्कशन हमारा किसके लिए रहा, N2 के लिए। अगर आपको इसका समझ में आ गया है तो बाकी सबका भी आपको समझ में आ जाएगा, सिर्फ हम इसके इलेक्ट्रॉन फिलिंग में चेंज करेंगे, उससे आपका बॉन्ड ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा और डाया पैरा भी चेंज होगा, होमो ल्यूमो भी चेंज होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 पॉजिटिव। ये है आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर N2 पॉजिटिव। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया। N2 में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, जब पॉजिटिव आएगा 1 पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम करना है, तो हमने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अब हमने वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम किया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया सिंगल अनपेयर्ड, तो अनपेयर्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। एमओ कॉन्फिगरेशन आप लिख भी लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर भी आप निकाल लेंगे। इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 5 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका आ जाएगा 2.5। होमो क्या हो जाएगा वही रहेगा, लीमो क्या रहेगा वो भी सेम टू सेम आपका रहेगा। तो ये हो गया N2 पॉजिटिव का। वीडियो को पॉज करके इसका एमओ डायग्राम बना लेंगे। अब हम देखते हैं N2 2 पॉजिटिव का। ये है हमारा एमओ डायग्राम फॉर N2 2 पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, यहाँ का जो दोनों इलेक्ट्रॉन था उसको हमने खत्म कर दिया, हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉजिटिव का मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन आपके बचे 4, तो ये हो गया 4 माइनस एबीएमओ कितने हैं 0, तो यहाँ से आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। तो N2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है, और दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं पाई बॉन्ड होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों इसमें पाई बॉन्ड है। ठीक है, नॉर्मली हम डबल बॉन्ड देखते हैं तो उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होता है, बट इसमें आपके क्या है दोनों ही पाई बॉन्ड है। इसका होमो क्या हो जाएगा, ये हो गया होमो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये हो जाएगा आपका ल्यूमो लोअर एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल नहीं है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमने फिल किया है वो आपका क्या है पेयर्ड है, डबल डबल है, डबल डबल होने की वजह से ये आपका क्या होगा डायामैग्नेटिक होगा। अब हम देखते हैं N माइनस के लिए। तो ये है हमारा एमओ डायग्राम फॉर N2 माइनस। अब N2 माइनस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। N2 के लिए हम जब एमओ डायग्राम बनाए थे तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल था, अब इसमें 1 माइनस आ गया, तो वो जो माइनस आया है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया आपका बढ़ गया, और वही इलेक्ट्रॉन हमने किस में फिल कर दिया π(2px) में फिल कर दिया। ऑल राइट, आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो बीएमओ में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है माइनस। अब एबीएमओ में आपका 1 इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो 1 हो गया डिवाइड बाई 2, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ जाएगा 2.5 आएगा। और N2 2 पॉजिटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था आपका 2.5 आया था। ये है N2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था 2.5। ये हो गया हमारा N2 निगेटिव का। होमो की बात करें तो ये है आपका होमो। अब देखिए होमो ल्यूमो इसी में है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल है वो आपका क्या है होमो है π(2px), और ये क्या है आपका ल्यूमो है π(2py)। इन दोनों में लोअर एनर्जी का ये है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये आपका ल्यूमो बनेगा, और ये हायर एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये होमो बनेगा। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। अब ये डाया होगा पैरा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमने फिल किया है सिंगल है, जब भी सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो आपका क्या बनेगा पैरामैग्नेटिक होगा। अब लास्ट हम देखते हैं N2 -2 का एमओ डायग्राम।
तो ये है आपका N2-2 का MO डायग्राम। ठीक है, इस बार हमने क्या किया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दिया। ये पूरा आपका N2 के लिए सेम ऐसे ही था, 2- का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भी फिल कर दिया। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आपका क्या आएगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, BMO में 6 है, ABMO में 2, 6 - 2, तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना आ गया, 2 आ गया, जिसमें आपका एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। ये है आपका होमो और ये हो गया आपका ल्यूमो। तो होमो क्या हो गया, पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py, या फिर हम क्या लिखे पाई स्टार 2p, एंड ल्यूमो है आपका सिग्मा स्टार 2pz। जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया है वो क्या है, अनपेयर्ड है, इसलिए ये आपका क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो सबका हमने एमओ डायग्राम देख लिया, वीडियो को पॉज कर करके सबका एमओ डायग्राम बना लीजिएगा। अब हम बात करें इसकी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी कैसे बताएंगे, देखिए सबका यहाँ पे हमने बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया है। N2 का क्या होता है 3, N2 पॉजिटिव का 2.5, N2+2 का कितना होता है 2 होता है, N2- का भी 2.5, और N2 2- का कितना होता है आपका, यहाँ पे क्या है N2-। ठीक है, इसका कितना होता है 2 होता है। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 2+ वाला और 2- वाला। 1-1+ का भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 2.5। अब जो आपका स्टेबिलिटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन सब में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका है, N2 का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया आपका ये। अब यहाँ पे N2 पॉजिटिव एंड N2 निगेटिव दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन ABMO में फिल हुआ तो वो लेस स्टेबल होगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन BMO में फिल हुआ है तो आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो एक बार हम इसका देख लेते हैं N2 पॉजिटिव एंड N2 निगेटिव का। ठीक है, N2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन BMO में फिल है, इसलिए ये क्या होगा, N2 निगेटिव से ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका किस में है, ABMO में, N2 पॉजिटिव। ठीक है, ये है आपका N2 पॉजिटिव लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किस में फिल किया है, BMO में फिल किया है। ये आपका N2 निगेटिव, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल हुआ है आपका, ABMO में। जिसका ABMO में इलेक्ट्रॉन फिल होता है वो कम स्टेबल होता है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा हो जाएगी। जस्ट अ मिनट, ओके। सेम केस इसमें भी है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 है, इसका भी 2 है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन BMO में फिल है, इसका ABMO में फिल है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। अगर हम बात करें बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका उल्टा ऑर्डर यहाँ पे हो गया। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम रहा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं, इसमें आपका कितना है 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन था आपका, 14, यहाँ पे हो गया आपका 13 इलेक्ट्रॉन, N2- में 15 इलेक्ट्रॉन, N2 पॉजिटिव 2 में हो जाएगा आपका 12 इलेक्ट्रॉन, एंड N2 T नेगेटिव में हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, N2 में कितना है 14, N2 पॉजिटिव में कितना है 13 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा करना है, तो 15 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगा, बस इसका आप रिवर्स कर देंगे, वो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर। ठीक है, N2 जो होता है वो डायामैग्नेटिक होता है, N2 पॉजिटिव क्या होता है पैरामैग्नेटिक, N2+2 डायामैग्नेटिक, N2- क्या होता है आपका पैरामैग्नेटिक, एंड N2- भी क्या होता है पैरामैग्नेटिक। सिर्फ और सिर्फ आपका N2 और N2 पॉजिटिव 2 यही दोनों क्या होते हैं, डाया होते हैं, बाकी जो हैं आपके 3 वो क्या हैं, पैरामैग्नेटिक हैं। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन था N2 और उसके आयंस के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम एंड स्टेबिलिटी के बारे में। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा।